हाय आज हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। सेल के सारे फंक्शंस, सेल के सारे पार्ट्स, मेम्ब्रेन, लिपिड्स वगैरह, ये प्रोटीन्स वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी बॉडी, सारी कुछ सेल के बारे में हम पूरा बेसिक से पढ़ के एडवांस लेवल तक जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंट्रोडक्शन पे अभी हम आते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आप एनसीईआरटी में बार बार पढ़ चुके होंगे, ये आपको आता होगा, ठीक है। अब सेल एक रिप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि रिप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता तो वो नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म ही नहीं होते और जीवन संभव ही नहीं होता, ठीक है। द फर्स्ट सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665, स्लाइस ऑफ कॉर्क। अब अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ रखा होगा 11th-12th में, तो आप बताइए फर्स्ट लिविंग सेल किसने फाउंड की थी। कमेंट में आप इसका आंसर दे सकते हो, लास्ट में मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय, अभी तो ये कॉर्क सेल जो डेड सेल थी रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी, ये है आपके रॉबर्ट हुक, ठीक है। 1665 में सम ऑर्गेनिम्स कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स एंड सम आर मल्टीसेलुलर। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं, सिंपल है। डायमीटर इनका होता है 2 माइक्रोन से लेके 120 माइक्रोमीटर, ओके। अब ये रहा सेल का स्ट्रक्चर। अभी हम इस पे देख लेते हैं। मे बी मैं आपको ये बाद में बताऊंगा तो और क्लियर होगा, अभी और सारी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये है न्यूक्लियस हमारा, ये न्यूक्लियस हो गया है यहाँ पे। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्गी बॉडी हो गई है हमारी, ये वैक्यूल्स हो गए हैं, वैक्यूल स्टोरेज एरिया फ्रॉम फैट एंड अदर सब्सटेंस, ठीक है। और ये सेंट्रियोल्स हो गए हैं, इस सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, एज यू ऑल नो, सेल मेम्ब्रेन आप लोग जानते होंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म, ये आगे मैं आपको जब सारे पॉइंट्स पढ़ा दूंगा फिर मैं आपको इसको दिखा दूंगा। ये हमारा डीएनए हो गया, ठीक है, ओके। नाउ सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी किसने दी थी? मैथ्यू स्क्लेडिन एंड थियोडोर स्वैन। हम इसको कभी कभी शॉर्ट में ये भी कहते हैं स्क्लेडिन एंड स्वैन थ्योरी, जो कि किसने दी थी? स्क्लेडिन और स्वैन ने दी थी 1839 में सेल थ्योरी, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, ये किसने कहा था? इन दोनों ने कहा था कि सारी लिविंग जो थिंग्स हैं वो सेल से मिलकर बनी होती हैं, क्योंकि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। इसमें ये कहते हैं कि सारी सेल्स जो कम आती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डिफरेंट सब्सटेंस दैट टू मेक सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेल्स, साइटो प्लस ऑर्गेनेल्स, ORGANILS, ठीक है। साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स मिलकर बनाता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में 70 to 80% होता है वाटर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जस्ट लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। जैसे कैल्शियम सार्कोमियर वगैरह मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। सोडियम न्यूरॉन सेल में हेल्प करता है, पोटेशियम भी न्यूरॉन सेल में ट्रांसमिशन के थ्रू हेल्प करता है, ठीक है। अब सेल सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मेजर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल आर, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हो गया हमारा, साइटोप्लाज्म हो गया, और एंड इट ऑर्गेनेल्स एंड इट न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन हमारा फर्स्ट टॉपिक है। अब हम इसमें पढ़ते हैं थिन प्लाएबल इलास्टिक आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर विच एम्बलप द सेल। सो इसमें सबसे पहले थिन होता है, प्लाएबल मतलब मुड़ सकते हैं, जैसे मुड़ने वाला होता है, ठीक है, प्लाएबल होता है। आउटरमोस्ट होता है विच एम्बलप द सेल, जो कि सेल को पैक करता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ बाइलिपिड लेयर, ये यहाँ पे लिपिड बाइलेयर से बनता है। लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड की बाइलेयर से बनता है, ठीक है। एम्बेडेड प्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, जस्ट लाइक आप देख सकते हैं प्रोटीन चैनल कंपार्टमेंट है ये ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा हो, ये प्रोटीन एम्बेडेड है इसके अंदर, ठीक है। और अब प्रोटीन 2 टाइप्स के होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? इंटीग्रल और पेरिफेरल, याद करो अभी मेरे साथ, ठीक है। तो इंटीग्रल होते हैं जो अंदर तक पूरे फंसे हुए होते हैं, ठीक है। और जो पेरिफेरी पे होते हैं, जो जैसे ये दिख रहा है, पेरिफेरी पे जो प्रोटीन्स होते हैं वो पेरिफेरल कहते हैं, और जो अंदर तक पूरे इंटीग्रेट होते हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में जान लिया कि वो लिपिड बाइलेयर होता है, और लिपिड बाइलेयर होता है, प्रोटीन से एम्बेडेड होती है, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। वो आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल को कवर करता है और प्लाएबल होता है। अब नाउ फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस पढ़ते हैं। प्रोटेक्टिव होते हैं
फॉर्म आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री बनाता है और ये प्रोटेक्ट करके रखता है सेल को, ठीक है। डाइजेस्टिव टेक्स इन फूड एंड एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। अब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, लाइक सेल मेम्ब्रेन होती है, तो वो किसी भी फूड प्रोडक्ट को अंदर इनगल्फ कर लेती है और बाहर, क्योंकि उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, चैनल्स वगैरह होते हैं, तो इनसे एक्सक्रिएशन और बारे सारी चीज़ें चलती हैं। वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रिएशन होता है, इनगल्फ भी फूड को कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होती हैं, ये क्या होता है सिलेक्टिवली परमिएबल? नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक गैसेस लाइक O2, CO2, N2, lipid, steroids, hormones, alcohol can dissolve in the non-polar region and the membrane and move rapidly across the membrane। देखो फिर से बताता हूँ, लिपिड, स्टेरॉइड्स, हार्मोन, ठीक है, अल्कोहल हो गया, कैन डिजॉल्व इन द नॉन पोलर रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन एंड मूव रैपिडली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब ये सारी चीजें हैं जो सेल के आर पार जा सकती हैं, आ सकती हैं, जा सकती हैं, ठीक है। अब पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कि H2O सॉल्युबल आयंस, ग्लूकोज, यूरिया, हैव मच लोअर सॉल्युबिलिटी। इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत लोअर होती है, देयरफॉर पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन मच मोर स्लोली। तो ये मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में बहुत स्लो होते हैं, मतलब ना के बराबर होते हैं, तो ये इजीली अंदर नहीं आ सकते हैं, जैसे लाइक ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, H2O सॉल्युबल आयंस। सॉल्युबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम सेल की। ऑफ मेम्ब्रेन कंट्रोल द फ्री पैसेज ऑफ आयंस। जैसे एक सेल मेम्ब्रेन होती है, जिस लाइक आप नर्व सेल के बारे में बात करेंगे, तो उसमें आयंस को पास करने के लिए जैसे सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, ये आर पार करते रहते हैं ना इधर उधर, तो इसी के बारे में बात करें। कंट्रोल द फ्री पैसेज ऑफ आयंस आउट ऑफ द प्रॉपर्टी हेल्प इन द मेंटेनिंग कंपोनेंट ICP इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो सेल होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के अंदर का फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आउटसाइड द सेल, ठीक है। अब लिंक एडजेसेंट सेल टुगेदर बाय जंक्शनल कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म टिश्यू। अब एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, ये फॉर्म करके जब सेम सेल मिलके टिश्यू बना देती हैं, ठीक है। लिंक एडजेसेंट सेल टुगेदर बाय जंक्शनल कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म टिश्यू। सेल, बहुत सारी सेल मिल मिलके सेम टाइप की सेल टिश्यू बनाती हैं। अब इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, इट एक्ट एज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ अ चार्ज कंडेंसर। द सेल मेम्ब्रेन वेरी हाई हैव इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। सेल मेम्ब्रेन के पास वेरी हाई इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बनी होती है। नाउ वी विल फर्दर, अब हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है हमारा एंड इट्स ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सो थिक जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्यूल क्या होता है, थिक होता है, जेल लाइक होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट फ्यूल दैट इज फाउंड बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लांट सेल और बहुत एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। द constituent part of cytoplasm are cytosol, cell organs and cytoplasmic inclusion। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपके मन में डाउट होगा, तो मैं धीमे धीमे आपकी सारी चीजें क्लियर करता हूँ। देखो साइटोसोल के बारे में अभी हमने पढ़ा, थिक जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। तो ये जो फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है इसको हम साइटोसोल कहते हैं, ठीक है। और ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये बीच बीच में, एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, ठीक है, बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये किससे बाउंडेड होता है पूरा ये साइटोप्लाज्म वगैरह? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना अपनी, ठीक है। कंटेन मैनी ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं अगर नहीं पता है। प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं जिनमें जो न्यूक्लियस होता है वो लेस डेवलप्ड होता है, और यूकैरियोटिक में मोर डेवलप्ड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे राइबोसोम है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में मिलता है, बट जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, तो वो यूकैरियोटिक में मिलेगा, आपको प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं बट प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक पुराने प्रिमिटिव टाइप की बात हो रही है, यूकैरियोटिक एडवांस। ह्यूमन सेल जो हमारी सेल है वो कौन सी टाइप की? यूकैरियोटिक। और जो बैक्टीरियल सेल है वो कौन सी टाइप की होगी? वो होगी प्रोकैरियोटिक, क्योंकि वो प्रिमिटिव टाइप सेल्स होती हैं, ठीक है। और बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स मेनी ऑर्गन्स इन यूकैरियोटिक। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन दिख रही है, पर प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। अब हम साइटोसोल के बारे में डिस्कस करेंगे। द साइटोसोल द एक्वस पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म आउटसाइड। सो साइटोसोल क्या होता है? द एक्वस पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म डला है, साइटोप्लाज्म है, उसका जो एक्वस पार्ट होता है वो कहलाता है साइटोसोल। आउटसाइड द ऑल ऑर्गन आल्सो कंटेन इन ओन डिस्टिंक्टिव प्रोटीन। ये खुद की ओन डिस्टिंक्टिव प्रोटीन, इसकी मतलब इसकी खुद की प्रोटीन से अवेलेबल होती हैं, ठीक है।
इट अकाउंट ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम। जो साइटोसोल होता है वो 70% टोटल वॉल्यूम सेल का कंटेन करके रखता है, ठीक है। जेलिटेनियस सब्सटेंस कंसिस्टिंग मेनली ऑफ साइटोस्केलेटन फिलामेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सॉल्ट एंड वाटर। जेलिटेनियस सब्सटेंस कॉन्स्टिट्यूटिंग cytoskeleton filament organic molecule salt and water. Chemically the cytoplasmic matrix is composed of many chemical events। जो हमारा केमिकली होता है ना साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जो साइटोप्लाज्म में यहाँ ये भरा है, कंपोज्ड ऑफ मेनी केमिकली एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नाउ वी विल फर्दर डिस्कस। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिल्स। अब देखो हमने प्रोटोप्लाज्म पढ़ दिया, प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म फिर ऑर्गेनिल्स। अब प्रोटोप्लाज्म ये हो गया अपना, फिर साइटोप्लाज्म क्या हुआ, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनिल्स दो चीजें हो गई। जो साइटोसोल है, जो फ्लूइड होता है वो होता है साइटोसोल, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिल्स की। ऑर्गेनिल्स में क्या, फॉलोइंग ऑर्गेनिल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनिल्स होती हैं। साइटोप्लाज्म में साइटोसोल प्लस ऑर्गेनिल्स। अगर हम साइटोसोल को अलग कर दें तो हमारा बचा ऑर्गेनिल्स। तो अब हम ऑर्गेनिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लाइसोसोम होती है, पेरोक्सीसोम होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, गोल्गी बॉडी होती है एंड वैक्यूल्स होते हैं। तो ईच ऑर्गेनिल्स इज बाउंडेड बाय अ लिपिड मेम्ब्रेन एंड हैज स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गेनिल इज बाउंडेड बाय अ लिपिड मेम्ब्रेन। देखो लिपिड मेम्ब्रेन से तो क्योंकि बनेगी, क्योंकि ऑर्गेनिल इनकम्प्लीट है, अगर वो कंप्लीट कवर ही नहीं है तो सारी जो ऑर्गेनिल्स होती हैं वो लिपिड मेम्ब्रेन से बनती हैं एंड हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक ऑर्गेनिल्स का स्पेसिफिक फंक्शन है, क्योंकि अगर नेचर में कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसका कोई ना कोई रूल है, तो इसलिए स्पेसिफिक फंक्शन है हर ऑर्गेनिल्स का। और ऑर्गेनिल्स कौन कौन सी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, पेरोक्सीसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, वैक्यूल है, ठीक है। अब हम ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारी चीज़ें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सारे ऑर्गेनिल्स ये पार्ट 2 में कवर करेंगे हम। अभी हमारा ये, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं, हाँ कभी भी चलते फिरते बैठते छोटी छोटी वीडियोस देख सकते हैं, और ये पूरी सीरीज आप फॉलो करिए, मैं आपका पूरा फिजियोलॉजी कवर करा दूंगा, ओके। और हाँ, मैंने आपसे क्वेश्चन आस्क किया था कि हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो उसका आंसर है एंटोन वैन लुइन वैन होइक, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। आपने अगर कमेंट किया है तो दैट्स परफेक्ट, आपको नहीं पता था आप याद कर लीजिए, ओके।